हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का पूरक पठन खुला आकाश, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियां, प्रस्तावना और फिर पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। आपका जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। आपकी मृत्यु सन 2017 में लखनऊ में हुई थी। कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियां: चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। प्रस्तावना: प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपनी विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरे से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने समाज की स्थिति को रख दिया है। यह एक डायरी विधा पर आधारित पाठ है जो अलग अलग तिथियों का संकलन है। लेखक ने आज की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। कुंवर नारायण जी ने आज की नगर की स्थिति, यहाँ की भीड़ भाड़, यहाँ पर बने मकान, यहाँ के रहन सहन का वर्णन किया है। तो चलते हैं पाठ की ओर। खुला आकाश। पहला भाग के अंतर्गत, पहले भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अंदर की दुनिया। लेखक का मानना है कि अंदर की दुनिया अर्थात आत्मचिंतन बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है, लेकिन मनुष्य उसका विस्तार नहीं करता है, उसे छोटा करता चला जाता है। यदि हमें आजादी चाहिए तो अंदर की दुनिया में ही संभव है। यदि हम अंदर से आजाद होंगे तो स्वार्थपरता खत्म हो जाएगी, जो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मकान पर मकान। लेखक का मानना है कि वह जहां रहता है वहां एक आकाश भी है। यद्यपि हम जानते हैं धरती का एक भी हिस्सा, एक भी भाग नहीं है जहां पर धरती नहीं है, सॉरी, जहां पर आकाश नहीं है। लेकिन यहां पर लेखक कहता है कि वह जहां रहता है वहां पर एक आकाश भी है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है, जिसका कारण वहां पर बने अस्त व्यस्त मकान, सकरी गलियां। जहां रहता है वहां एक भी पेड़ नजर नहीं आते हैं। चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली के तारों पर बैठी हुई नजर आती है, लेकिन घोंसले बनाती हुई नजर नहीं आती है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मानो वे प्लास्टिक की हों, क्योंकि उनमें कोई चहल पहल नजर नहीं आ रहा है। सही साहित्य। सही साहित्य साहित्य समाज का एक आईना है, जिसमें हम समाज को देखते हैं, अर्थात यह
मानवीय जीवन का चित्र होता है, जिसमें समाज में घटित वास्तविक घटनाओं का वर्णन होता है। जाने खुद को, इसके अंतर्गत लेखक का मानना है कि हमें केवल अपने बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला, एक तो हम खुद को जान पाएंगे और दूसरा, हमारे हस्तक्षेप से, हमारे इंटरफियर से दूसरों की रक्षा होगी। हर एक प्रति हमें सकारात्मक भाव रखना चाहिए। मीन्स हमें सबके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। सिर्फ मनुष्य होते हैं। लेखक कहता है कि मनुष्य के अंदर विभिन्न जीव जंतुओं का रूप क्यों दिखता है। जैसा कि हम लोग अक्सर एक दूसरे के मुंह से सुनते हैं कि ये तो सर्प हो, दूसरों को डस लेते हैं, ये तो बिच्छू हैं, डंक मार देते हैं, ये तो गाय हैं, बड़े सीधे साधे हैं। यहाँ पर लेखक यही कुछ बताना चाहता है। कुछ आदमी बाघ, बकरी, गाय, बिच्छू, सांप, तितली जैसे दिखते हैं। यद्यपि ये जानवर हमेशा स्वयं जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण अपना रूप बदलता रहता है। मनुष्यों में हमेशा बदलाव होता है। इसका एक ही कारण है, स्वार्थपरता। इसलिए हम सभी मनुष्यों को जानवर की तरह, जानवर जैसा होते हैं वैसे मनुष्य जैसा ही रहना है। तो धन्यवाद छात्रों। अगले भाग में हम लोग अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।